हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एबीसी मैट्रिक। मैं हूं पिंटू सिंह। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10 गणित में द्विघात समीकरण के एक प्रश्न का हल बहुत ही आसान तरीका से करने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तो क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है। दो संख्याओं का योग 15 है। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का योग जो है वो 15 है यदि उनके व्युत्क्रमों का योग 3/10 है, यानी उस संख्या के उल्टा का योग जो है वो 3/10 है, तो संख्याएं मालूम करें। आइए देखते हैं इसको किस प्रकार से हल करेंगे, और बहुत ही सरल तरीका से। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, लिखा है कि दो संख्याओं का योग है। तो पहले हम मानेंगे, माना पहला संख्या बराबर x है। तो हमने माना पहले संख्या को जो है x मान लिया, तथा दूसरी संख्या जो है दूसरी संख्या बराबर y हमने माना। प्रश्न में हमें दिया गया है कि दो संख्याओं का योग जो है 15 है। तो हमने पहला संख्या माना x, दूसरी संख्या माना y। तो प्रश्न कह रहा है कि प्रश्न से दोनों का योग जो है दिया हुआ है आपको 15 दिया है। तो पहली संख्या जो हमने माना है वो x है, तो x लिख देंगे, प्लस दूसरी संख्या जो हमने माना है वो y लिख देंगे, बराबर 15। इस प्रकार से हमने लिख दिया। अब यहाँ पे हम x को जो है बराबर लिखते हैं, तो 15 हो जाएगा। y को बराबर के उस तरफ हम ट्रांसफ़र करेंगे तो माइनस में हो जाएगा। इसको हम समीकरण 1 मान देते हैं दोस्तों यहाँ पे। अब अगला जो पड़ाव है हमें दिया हुआ क्वेश्चन के अंदर कि यदि उनके व्युत्क्रमों का योग 3/10 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है कि उनके व्युत्क्रमों का योग 3/10 है। तो संख्या का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? पहली संख्या का व्युत्क्रम बराबर, पहली संख्या जो है x है तो उसका व्युत्क्रम हो जाएगा 1/x हो जाएगा, तथा दूसरी संख्या का व्युत्क्रम बराबर क्या हो जाएगा? दूसरी संख्या y है तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? 1/y। अब प्रश्न में क्या करा है कि व्युत्क्रमों का योग जो है वो आपको 3/10 है। तो हम लिखेंगे प्रश्न से व्युत्क्रमों का योग दिया हुआ है, का योग बराबर 3/10 दिया है। अब पहली संख्या का व्युत्क्रम क्या हमने लिखा? 1/x। तो 1/x हो जाएगा यहाँ पे, प्लस दूसरी संख्या का व्युत्क्रम जो है वो क्या आया है? 1/y। तो यहाँ पे लिखेंगे 1/y बराबर 3/10। इस प्रकार से हो जाएगा। इसको दोस्तों हम समीकरण 2 मान लेते हैं। अब यहाँ पे क्या करते हैं, x का जो हमें मान आया है दूसरा समीकरण में हम इसको पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे कि समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 1 से x का मान जो है हम समीकरण 2 में पुट कर रहे हैं। तो लिखेंगे 1/x के जगह पे क्या हो जाएगा? यहाँ से 15 - y हो जाएगा। तो लिखेंगे 15 - y प्लस यहाँ पे 1/y है तो 1/y डाल देंगे, बराबर 3/10 हो जाएगा। अब यहाँ पे करेंगे क्या कि बीजगणित का एलसीएम निकालेंगे। तो 15 - y और y का एलसीएम निकालेंगे तो हो जाएगा y × 15 - y। इस प्रकार से हमें आ जाएगा। अब 15 - y से हम इसमें भाग लगाएंगे तो 15 - y से 15 - y कट जाएगा, तो y रह जाएगा। y से हम 1 में गुना करेंगे दोस्तों, तो y आ जाएगा। प्लस है तो प्लस डालेंगे। अब फिर y से हम भाग लगाएंगे y × 15 - y में, तो y से y कट जाएगा और 15 - y रह जाएगा, और उससे 1 में गुना करेंगे तो हो जाएगा 15 - y। अब y प्लस में है और माइनस में तो कट जाएगा, और बराबर यहाँ पे 3/10 रह जाएगा। थोड़ा इसको हम इधर भी सॉल्व कर लेते हैं। क्या हो जाएगा ऊपर? 15/y से हम 15 में गुना करेंगे तो 15y हो जाएगा,
और y से y में गुना करेंगे तो -y² हो जाएगा बराबर 3/10 हो जाएगा। अब दोस्तों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे फिर भी ये 15 जो है बराबर के उस तरफ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा यानी कटेगा, तो इससे हम इसको यहीं पे काट लेते हैं दोस्तों। तो 5 से कट जाएगा 3 बार में 15, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। अब बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, तो ऐसे और ऐसे करेंगे तो यहाँ पे लिख देंगे बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वी गेट। या आप लोग ये भी लिख सकते हैं कि तिर्यक गुना करने पे, तिर्यक गुना करने पे ये भी आप लिख सकते हैं। तो तिर्यक गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर 1 है तो 1 से हम इसमें गुना करेंगे तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, तो हो जाएगा 15y माइनस y² बराबर, इधर 10 से 5 में गुना हो जाएगा तो 50 हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पे आ जाएगा। अब क्या करते हैं, सीधा कर लेते हैं समीकरण को, तो दोनों को उस साइड ले जाएंगे तो y² जो है प्लस में हो जाएगा, तो लिखेंगे y² माइनस 15y और प्लस 50 बराबर 0। इस प्रकार से हमें आ जाएगा समीकरण। अब देखिए दोस्तों ये एक प्रकार का द्विघात समीकरण हो गया। यहाँ पे हमें कोई नियम कानून का जो है पालन नहीं करना है, क्योंकि हमें दिया नहीं गया हुआ है कि द्विघाती सूत्र का ही प्रयोग करेंगे, तो इसलिए हम एकदम आसान तरीका जो है प्रयोग कर करके और इसका हम हल ज्ञात करेंगे। तो इसको गुणनखंड विधि द्वारा जो है हम हल करेंगे, क्योंकि सबसे आसान फार्मूला वही है। तो आइए करते हैं। चलिए 50 को हम खंड कर लेते हैं यहाँ पे फर्स्ट इंटू लास्ट करके। तो y का जो गुणांक है वो 1 है और 50 तो 50 है ही, तो 50 से 1 में गुना करेंगे तो 50 ही आ जाएगा। और 50 का खंड करते हैं तो 2 से 25 बार में खंड होगा, और 25 को 5 से खंड करेंगे तो 5 आ जाएगा, यानी 2 5 5 आ रहा है। तो इसको हम कैसे मैनेज करें कि जोड़ने या घटाने पे हमें 15y आ जाए माइनस में। तो 25 हो जा रहा है और 2, तो 25 में से 2 घटाएंगे तो 23 होगा, जो कि नहीं होगा। अब 5 से 2 में गुना कर लेते हैं तो 10 हो जाएगा, 10 और 5 10 5 15 हो रहा है जोड़ने पे, तो यहाँ पे वही लिखेंगे, यानी इधर लिख लेते हैं, या y² तो लिखेंगे ही। अब 15y को हम -10y और -5y लिखेंगे, क्योंकि दोनों को जोड़ने पे -15y हमें प्राप्त हो जाएगा, और प्लस 50 हम लिखेंगे यहाँ पे बराबर 0 हो जाएगा। या दोनों में y कॉमन है तो y को कॉमन करेंगे तो यहाँ पे y रह जाएगा और -10 यहाँ पे रह जाएगा। इस दोनों में से 5 कॉमन है तो -5 को कॉमन करेंगे तो इसमें y रह जाएगा और इसमें -10 रह जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पे आ जाएगा। या इसको हल करेंगे दोस्तों तो दोनों में y -10 कॉमन है तो y -10 को हम कॉमन करते हैं, तो इसमें रह जाएगा y और इसमें -5 रह जाएगा बराबर 0। या इसको हल करेंगे तो y -10 बराबर एक बार 0 लिखेंगे एंड एक बार y -5 बराबर 0 लिखेंगे, यानी यहाँ पे हो जाएगा y बराबर 10 एंड y बराबर 5, दोनों के दोनों पॉसिबल है यहाँ पे। इस प्रकार से यहाँ पे हमें y बराबर 10 भी पॉसिबल है और y बराबर 5 भी पॉसिबल है, दोनों को दोनों यहाँ पे पॉसिबल है। तो लिखेंगे यहाँ पे कि यदि y बराबर 10 हो तब x बराबर क्या होगा, समीकरण 1 से, समीकरण 1 जो हमारा है वो है x बराबर 15 माइनस y। यहाँ पे समीकरण 1 जो हमारा है वो है x बराबर 15 माइनस y, तो यहाँ पे वही लिखेंगे x बराबर 15 माइनस y, यानी 15 है और घटाओ y का मान हमने 10 रखा
तो x बराबर 5 आ गया। सेम इसी प्रकार से यदि y बराबर 5 हो तो x बराबर क्या हो जाएगा, 15 घटाव 5 यानी 10 आ जाएगा। तो दोनों जो संख्याएं हमें कभी 5 होगा कभी 10 होगा, क्योंकि दोनों हमें यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है, इसलिए वो संख्या जो है हमें 10 और 5 दोनों में से कोई भी हो सकते हैं, समझ गए। तो यहाँ पे एक बार हमें x बराबर 5 आया है और x बराबर 10 आया है, और यहाँ पे एक बार हमें 10 आया है y बराबर, और एक बार y बराबर 5 आया है। तो दोनों के दोनों पॉसिबल है, इसलिए वो संख्या जो है, इसलिए यहाँ पे हम लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे दोस्तों, तो यहाँ पे लिख देंगे दोस्तों कि अतः वे दोनों संख्याएं 10 और 5 है, जिनका योग 15 है, तथा व्युत्क्रम का योग 3/10 है। तो दोस्तों किसी भी सवाल के इसी प्रकार से आसान हल के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें, और कमेंट के द्वारा हमें बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, और शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।